तशरीफ रखें। आज सबको मौका मिलेगा, बस बैठ जाए, तंगी मत जाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं उधर। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अक़लियतों के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से और सेनेट के हवाले से मैं बजट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। तो जनाब आला, सबसे पहले तो हमें इतनी लंबी चौड़ी किताबें दी जाती मैडम हैं आइए, जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात यह है कि जब मोशन होता है, जो मोशन यहाँ आया है कि दैट द सेनेट में मेक रिकमेंडेशन टू द नेशनल असेंबली ऑन द फाइनेंस बिल 2023, ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 73। तो जनाब आला, मैं आपके गोश गुजार एक हकीकत करना चाह रहा हूँ। जनाब आला, ये तीसरा बजट है, ये तीसरा बजट है। 2 बजट तो हमने बड़ी शानदार तरीके से ये PSDP बुक उठाकर हमने कहा कि हम अपने बलूचिस्तान का भला करें, बड़ी रिकमेंडेशन दी हमने जाकर स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। मैं आपको यकीन से कहता हूं, इस दफ़ा कोई भी सेनेटर नहीं आया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बैठे हुए हैं हमारे चेयरमैन। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारी जो तजावीज़ को है वो रद्दी के टोकरे में फेंका जाता है। ये हमारी तजलील है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम सेनेटर्स की तजलील है कि हमारी रिकॉर्ड चेक कर ले कि 5 साल में, मैं नहीं कहता हूँ ये हुकूमत, 5 साल में इस सेनेट से जो भी रिकमेंडेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए गई है, एक भी मंजूर नहीं हुई। ये हमारे लिए सर शर्म का मकाम है। अगर इस पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है सर, इस पर अब मैं कहता हूं कि आपकी तरफ से रूलिंग आनी चाहिए कि ये इस तरह से अगर हमारे साथ संगीन मजाक किया जाता है तो हमारे यहां बैठने का फायदा नहीं। जनाब आला, मुझे ये तीसरा बजट है। मैं जब भी आता हूं तो हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन बजट, अवाम दोस्त बजट, और अपोजिशन के जानिब से कहा जाता है कि बहुत ही खराब बजट और अवाम दुश्मन बजट। ये मैं सुनता आ रहा हूं, मगर तमाम जितनी भी गवर्नमेंट आ रहे हैं, जितने भी, मैं काफी अरसे से देख रहा हूं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। जनाब आला, हर हुकूमत आती है अपना टाइम पूरा करने के लिए, इस तरह का बजट देती है कि पाकिस्तान पर कर्जों पर कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, सूद पर सूद चढ़ता जा रहा है, मगर कोई इसकी वो नहीं कर। अब मैं आपको मुख्तसरन, मैंने जब ये बजट तकरीर पढ़ी और जब मैंने बजट देखा तो मेरे रुंगटे खड़े हो गए। सर, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सूद पर सूद लिए जा रहे हैं, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। अच्छा, कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं। वो इस तरह, जनाब आला, इस दफा कहा गया है कि FBR का रेवेन्यू 9,200 अरब होगा और नॉन टैक्स महसूलात जो है ना 2,963 अरब होंगे। ये टोटल 12,163 अरब हुए। जनाब आला, इसमें से सूबों को हिस्सा जाएगा 5,276 अरब रुपए। बकाया वफाक की आमदनी हो गई 6,887 अरब रुपए। सर, 6,887 अरब रुपए वफाक की आमदनी हुई सूबों को देने के बाद। आपको पता है कि 6,887 अरब, और इस साल जो अब नया साल आएगा, इसमें हमें सूद की मद में देने 7,303 अरब रुपए, जो कि हमारी वफाक की आमदनी से भी ज्यादा है। तो जनाब आला, मुझे हैरानगी है कि इन्होंने जब ये सूद की मद में जाएंगे तो PSDP की मद में 950 अरब रखे हैं, डिफेंस में 1,804 अरब रखे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए 704 अरब रखे, पेंशन के लिए 761 अरब रखे, बिजली और गैस की सब्सिडी के लिए 1,074 अरब रखे, ग्रांट्स 1,464, जिसमें PI और रेलवे का खसरा है वो देना है। इसी तरह से टोटल अखराजात का तखमीना लगाया गया है 14,460 अरब रुपए, और खसारा जो होगा 7,573 अरब रुपए। मैं हैरान हूं। फिर इन्होंने कहा है, मेरा क्वेश्चन था कि खसारा कैसे पूरा किया जाएगा, इसका भी जवाब दिया हुआ है इस बजट में। कहा गया कि जी बैरून मुल्क से हम कर्जा लेंगे 2,527 अरब रुपए, अंदरून मुल्क से कर्जा लेंगे 5,031 अरब रुपए, और प्राइवेटाइजेशन से 15 अरब रुपए मिलेंगे, जो कि हमने ये कर्जा लेना है। तो मैं हैरान हूं सर
मैं हैरान हूं कि ये किस तरह से ये शैतानी चक्कर कहां जाकर रुकेगा। कर्जों पर कर्जे लेकर हम अपनी मैशियत डुबोते जाएंगे, हम अपने मुल्क को डुबोते जाएंगे। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि अगर हम सिर्फ सूद की मद में अदायगी करते हैं तो हमें डिफेंस बजट के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। और एक निहायती अहम इंकशाफ करने जा रहा हूं, एक अहम इंकशाफ कि इस दफा किसके कहने पर, ये मुझे मालूम नहीं किसके कहने पर, हमारे दफाई बजट में 20 से 22% कटौती की गई है। ये शायद किसी को पता ना हो सर, 20 से 22%। इसका मैं आपको सबूत देता हूं। जब पिछले साल $7.78 बिलियन बजट था हमारा डिफेंस का, इस साल होगा $6.26 बिलियन। $1.5 बिलियन की कमी हुई हमारे डिफेंस के बजट में सर। और मुझे आप ये बताएं कि जब हम सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं 35%, तो क्या उन फौजियों का हक नहीं है जो हमारे बॉर्डरों पर जाते हैं, जो हमारे रेगिस्तानों पर जाते हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ये सर बहुत बड़ा एक क्लेश होगा। वो फौजी हजरात देखेंगे कि यहाँ पर ड्राइवर हजरात को यहाँ जो 50-60 हजार रुपए मिलते हैं, एक फौजी को 30,000-32,000 रुपए बेचारे को मिलते हैं सर। इसी तरह से आप देखें कि कम से कम उजरत रखी गई है 32,000 रुपया, अब कहा जा रहा है 32, पहले था 25,000। मगर मुझे आप बताएं कि आज तक उस पर कोई अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं कि ये जो मिल मालिकान है, जो कराची में इंडस्ट्रीज वाले हैं, हमारे बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज वाले, कहीं भी आप जाए प्राइवेट शोबा है, वो बेचारे मजदूरों को 17,000 रुपया भी नहीं देते, 15,000 रुपया देते हैं, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम 32,000 कम से कम। आप देखें, मुझे हैरानगी हुई कराची एयरपोर्ट पर जो प्राइवेट दुकानें, जो कंपनियों मालिकान के दुकानें, जो स्वीट्स बेचते हैं, मैंने वहां पर मुलाजमों से पूछा कि भाई आपकी क्या उजरत है, तो वो रो पड़े कि सर हमें 10-10 साल हुए, हमारी 20,000 रुपए तनख्वाह है। सर ये अदम तवाजुन जो है गवर्नमेंट मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन और फौजियों का, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जंजाल होगा। लोगों में नफरत फैलेगी। इस चीज को हल करना है जनाब आला। इसी तरह से ज़राई कर्जे 18 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए किए गए, मगर मुबैना तौर पर बलूचिस्तान को इसमें भी नज़रअंदाज किया गया है। ज़राई कर्जों के हवाले से जो बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया है। हमारी सर जितनी हमारी जो हमारे ट्यूबवेल हैं, उसके लिए कहा गया कि 50,000 ट्यूबवेल को हम शमसी तवानाई सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान इसमें भी नजरअंदाज है 50,000 में से। और खुर्रम दस्तगीर साहब कल फरमा रहे थे कि जी हम बलूचिस्तान को ट्यूबवेल की सब्सिडी की मद में 55 अरब रुपए। मुझे हैरानगी हुई कि 55 अरब, हालांकि 17 अरब रुपए दे रहे, 55 अरब हर साल दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये मामूली सी एक मैथ है, आप उनको ना दें, उनको सोलराइजेशन कर दें, आपकी जान छूट जाएगी, आइंदा साल आपको नहीं देने पड़ेंगे। और ना ही गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सर 60% 40% का रेशो है। ये सारा ये जो डिस्कोस कंपनी है, ये जो वापडा है, ये सारे उनके पेटों में जा रहे हैं, हराम की कमाई खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये सारा जो है ना बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स में जाता है। सर कुछ भी नहीं जाता। मैं आपको हकीकत बताऊं, वहां पर ट्यूबवेल्स को टोटल 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सर ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है, इस पर भी कोई तवज्जो दी जाए। अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी मैं वेलकम करता हूं। इसी तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 450 अरब तक बढ़ाया गया, इसको मैं वेलकम करता हूं। सर जितनी हमारी एक्सपोर्ट है, इतने ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी रिमिटेंस भेजते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए अब डायमंड कार्ड वगैरह शुरू किया गया, ये अच्छी चीज़ है, मगर उनमें इत्मीनान की कमी है। वो चाहते हैं कि ये हमारा कि हम अगर पैसे भेजते हैं वो सही खर्च हो रहे हो, और जो डिफरेंस है बैंकिंग सेक्टर और हवाला हुंडी का, उसको ख़त्म किया जाए ताकि ज़्यादा से आएंगे। मैं जनाब आला अब मैं आता हूँ PSDP की तरफ। ये PSDP बुक है। इस बुक में पहली दफ़ा मैंने देखा है, पहली दफ़ा कि बहुत सी स्कीमात DDWP
CDWP और एकनिक से मंजूर शुदा नहीं है, लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस। ये सर आपको पता है प्लानिंग कमीशन की जो गाइडलाइन है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जब तक आपकी इन फॉरम से स्कीमें मंजूर ना हो तो इस PSDB बुक में नहीं आ सकती। सर ये चैलेंज होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये अदालत में चैलेंज होगा और किसी की भी स्कीम नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं आज। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि अंडर प्रोसेस आप जा बजा देखेंगे हर जगह पर अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है। अंडर प्रोसेस ये मैं पहली दफा देख रहा हूं सर, ऐसे होना नहीं चाहिए। पता नहीं एहसान इकबाल साहब प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर ये चीज नहीं समझ पाए, बहुत अफसोस की बात है सर। थैंक यू दिनेश सर साहब। सर अभी मैं दिनेश साहब थैंक यू जनाब। पार्लियामानी सर- लीडर 10 मिनट के बाद सर मैं बस मेहरबानी सर, मैं- दिनेश, आई- थैंक यू। सर- वाइंड अप सर, करो, मैं- वाइंड अप करो। जी वाइंड अप करता हूं सर। मैं बलूचिस्तान की स्कीमात के बारे में बलूचिस्तान की स्कीमात की बात नहीं, बाकी भी बात करेंगे, आप वाइंड अप करें सर, प्लीज। थैंक यू बाका- दिनेश, बाका थैंक यू घंटा सर लिए 30 मिनट लिए सर। दिनेश। वाइंड अप सर मैं मेरी गुजारिश है सर चले मैं मुझे 5 मिनट तो दें, 5 मिनट दें सर, और नहीं सर। मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में 1682 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है, और इस दफा 157 अरब रुपए रखे गए। अगर पिछली स्कीमें भी हम मुकम्मल करें उसके लिए 20 साल लगेंगे। पता नहीं ये किस तरह से ये बजट बना है सर। बलूचिस्तान की जितनी भी स्कीमात है, मैं जल्दी में आपको बता दें। योब टू कुचलाक सीपेक रोड है, कोयटा वेस्टर्न बाईपास है, ज़ियारत मोड़ का चरनाई है, आवारान जलजाऊ बेला सेक्शन है, और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ डेरा मुराद जमाली बाईपास है, खुजदार कुचलाक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हुशाब आवारान सेक्शन है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हुशाब आवारान खुजदार सेक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बसीमा टू खुजदार है, ड्यूलाइजेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ N95 है, कच्ची केनाल है। सर आप यकीन जाने, मैं सर हल्फिया नहीं, मैं आपको प्रूफ देता हूं। इन स्कीमात के लिए कहीं 5% मुख्तस किया गया, कहीं 10%, ज्यादा से ज्यादा 10%। सर ये स्कीमात मुकम्मल होने में मैं कहता हूं 10 से 15 साल लगेंगे। सर ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है सर। इस पर कोई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि इस पर कोई संजीदगी से सोचे। एहसान इकबाल साहब ने कहा कि हमने सबसे ज्यादा स्कीमात बलूचिस्तान को दी। मैं आपके फोरम से उन्हें चैलेंज करता हूं कि आ जाए, सबसे कम सिर्फ इस PSDB बुक में सिर्फ बलूचिस्तान का नाम है, एलोकेशन आप देखेंगे कि 5%, 2%, 3%, जो कि नहीं होनी। 2017 से हमारी स्कीमात रुल रही हैं, दरपदर हो रही हैं, मगर अभी तक उन पर 20% काम नहीं हुआ है सर। ये इतने बड़े सूबे के साथ, ये सिर्फ मैं एक सेक्टर आपको कम्युनिकेशन का बता रहा हूं, ऐसे तमाम सेक्टर्स में आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, वरना मेरे पास सारी तफसीलात है सर। थैंक यू जी। सर मैं आता हूं अब सर बहुत ही अहम चीज की तरफ। आखिर में आखिर में तो मिनाटी के हवाले से बहुत ही अहम चीज के हवाले से सर, खूनी शारा, जो हमारी खूनी शारा है, जो कि कराची से चमन तक है, जिसने कितने मासूम लोगों की जानें ली, कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, मगर यहां इस्लामाबाद के हुक्मरानों के कानों तक जूं तक नहीं रिंगती। उसके लिए भी टोटल 5% एलोकेशन रखी गई है। सर मेरे लिए ये रोने का मकाम है, उनको नहीं आती है। बलूचिस्तान में आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, सिर्फ मुशर्रफ के जमाने में जो कोस्टल हाईवे, इसके बाद बलूचिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई भी आप मुझे बताएं, मोटरवे का नाम और निशान नहीं पूरे मुल्क में बचे। बलूचिस्तान के लोग ये अपनी किस्मत को पीटे, क्या करें सर। इस खूनी शारा ने इतने दहशतगर्दी के वाकया नहीं होंगे जितने इस खूनी शारा ने हमारे नौजवानों को छीन लिया है। मगर मैं तो हैरान हूं कि इन ऐवानों में हमारी आवाजें पता नहीं क्यों नहीं सुनी जाती। एहसान इकबाल साहब, अगर आपने इन चीजों को अपने दौर में नहीं किया तो मैं कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको माफ नहीं करेगा। बलूचिस्तान के लोगों की बददुआएं लगेगी, और मैं कहता हूं ये बददुआएं सिर्फ उनको नहीं लगेगी, एहसान इकबाल को, ये बददुआएं हम तमाम पार्लियामेंटेरियन को लगेंगी कि वो चुप करके बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान के हवाले से खामोश हैं। ये बददुआएं रोज़े क़यामत के दिन उनसे पूछेंगी, उन लोगों की बददुआएं दुआओं। सर मैं बिल्कुल अभी मैं खत्म करने की सर चेयरमैन साहब,
बैंकों की तरफ से जो कर्जा दिया जाता है बिजनेस के लिए, एसएमईज के लिए, मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक का आप रिकॉर्ड देख लें, बलूचिस्तान को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। जितने मुल्क में बैंकिंग की तरफ से कर्जे दिए, उसका 1% भी बलूचिस्तान के बिजनेसमैनों को नहीं दिया गया। सर, हमारे साथ ये क्यों जुल्म है? आप देखें कि उस्ताद मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली, झटपट, ये सारे ज़रई इलाके हैं, यहां पर चावलों की बहुत बड़ी काश्त होती है, राइस मिले हैं बहुत ज्यादा। एक झटपट, और झटपट से 15 किलोमीटर पर जैकाबाद है। Thank you, उस दिनेश, उस 15 उस, मिनट रा, है, उस please. राइस मिल को 30 करोड़ दिए जाते हैं, झटपट की राइस मिल को 5 करोड़ दिए। किया गया है। हमारी बहुत बड़ी इबादतगाह है हिंगलाज माता मंदिर, जो कि दुनिया में मशहूर है। हमने तजवीज दी थी कि उसको रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से प्रमोट किया जाए, बलूचिस्तान के लोग और पूरी दुनिया को बताया जाए कि बलूचिस्तान के लोग कितने कितने वसी दिल के हैं, किस तरह से अपने अक़लियती भाइयों की हिफाजत करते हैं, किस तरह से वहां उनके मंदिर महफूज है। मगर मुझे अफसोस है कि ये भी वफाकी हुकूमत को अच्छा नहीं लगता कि बलूचिस्तान का अच्छा इमेज जाए। जनाब आला, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हम ये रिकमेंडेशन दे दे कर थक गए, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें वो जो है ना, एक छोटा बलूचिस्तान के को वो एक छोटा बच्चा होता है ना, कि वो खेल में ही नहीं है, इस तरह से समझा जाता है। सर, मेरे पास बातें बहुत करने की, आप छोड़ नहीं रहे। बहुत 18 मिनट, थैंक यू जी, बाकी साथी भी बात करेंगे, बहुत मेहरबानी। सेनेटर बैरामंद खान तंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जिस तस्वीर के नीचे आप बैठकर पाकिस्तान की इदारों की और 24 करोड़ आवाम की मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, तो दिल चाहते हैं कि चूँकि इस बजट के साथ 9 महीने का वाक़या लिंक करते हैं, तो दिल चाहता है कि 9 मई को जना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को, अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा की यादगारों को, अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा के मुजस्सिमों को, रेडियो पाकिस्तान को, GHQ को, दीर किला को, पाकिस्तान की तारीख़ी मुकामात को और पाकिस्तान के गरीब अवाम की अमलाक को जलाने वाला दहशतगर्द इमरान के बारे में अवाम को कुछ बता सकूं, ताकि कौम को पता चले कि इमरान एक दहशतगर्द गिरोह के सरबराह हैं या इमरान एक सियासी लीडर हैं। जनाब चेयरमैन साहब, पाकिस्तान के जिन इदारों अभी आपको दे रहा हूं, आप इसके बाद अबड़ो साहब ने करनी है जी। पाकिस्तान के जिन इदारों के नौजवानों ने अपनी जान